हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक अन्य कथा माता सीता और राम जी के वियोग की प्रचलित है। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड और अहंकार जैसे भाव रखने वालों का हमेशा ही नाश होता है। ऐसे भाव किसी के भी मन में आ सकते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। जैसे महाज्ञानी रावण कई विद्याओं का ज्ञाता था, लेकिन उसका घमंड उसे उसके अंत की ओर ले गया। इसी प्रकार एक बार जब नारद जी को अभिमान हुआ, तब समय श्री हरि विष्णु ने अपनी लीला से उनका घमंड चूर चूर कर दिया था और देव ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था। कैसे किया था विष्णु जी ने ये सब और क्या हुआ था उसके बाद, ये सब जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत के एक पवित्र गुफा के निकट तपस्या में लीन थे। श्री हरि विष्णु के प्रति उनकी भक्ति और तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं नारद जी उनके तप से स्वर्गलोक के स्वामी न बन जाएं। इसलिए देवराज ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव के कई प्रयासों के बावजूद नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तब कामदेव भयभीत हो गए कि कहीं क्रोधित होकर नारद उन्हें श्राप न दे दें। कामदेव ने नारद जी से तुरंत क्षमा याचना करनी शुरू कर दी, लेकिन देव ऋषि को उन पर तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को माफ कर दिया। इस घटना के बाद नारद जी बड़े ही प्रसन्न थे कि संभव कामदेव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही सोचकर वह महादेव के पास कैलाश पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर शिव जी समझ गए कि नारद जी को घमंड हो गया है और अगर ये बात विष्णु जी को पता चली तो नारद जी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भोलेनाथ ने देवऋषि से कहा कि इस घटना का जिक्र विष्णु जी से ना करें, किंतु नारद जी कहाँ मानने वाले थे। शंकर जी की बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वे मन ही मन सोचने लगे, इतनी बड़ी बात वे क्यों छुपाएंगे। ये सोचकर वो कैलाश से सीधे विष्णु जी के पास पहुंच गए और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। शिव जी की तरह विष्णु जी भी फौरन ये समझ गए कि उनके परम भक्त को अभिमान हो गया है। तब भगवान को नारद जी के बढ़ते हुए अहंकार को रोकने का एक उपाय सूझा। श्री हरि ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया, जिसमें शीलनिधि नाम का राजा था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम विषम मोहिनी था। वह अत्यंत खूबसूरत थी और रूप ऐसा जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। शीलनिधि ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने कई राजाओं को स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। नारद जी भी उस नगर में पहुंच गए। तब राजा ने उनका खूब आदर और सेवा सत्कार किया। राजा ने उनसे अपनी पुत्री की हस्तरेखा को देखकर उसके गुणों और दोष के बारे में बताने को कहा। जब विषम मोहिनी नारद जी के समक्ष आई तो वे उसे देखते ही रह गए। उसके सुंदर मुख से देव ऋषि की नजर ही नहीं हट रही थी। वे तो ये भी भूल गए थे कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया है। इसके पश्चात उन्होंने सुंदर कन्या की हस्तरेखा पर नजर डाली। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। किंतु ये बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई और कुछ अन्य अच्छी बातें उसकी पुत्री के विषय में कह दी। देव ऋषि अब मन ही मन में कोई उपाय सोचने लगे जिससे उनका विवाह विषम मोहिनी से हो जाए। तब उन्होंने श्री हरि विष्णु का आवाहन किया, जिसके पश्चात विष्णु जी तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो गए। देव ऋषि ने विष्णु जी से कहा कि वे अपना सुंदर रूप उन्हें प्रदान करें ताकि वे विषम मोहिनी से विवाह कर सकें। इस पर विष्णु जी बोले, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए उचित है, और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी को लगा कि उन्हें श्री हरि का रूप प्राप्त हो गया है, किंतु वह इस बात से अनजान थे कि भगवान ने उन्हें अपना बानर रूप दे दिया है। जी हाँ, विष्णु जी का एक रूप बानर भी है। कहा जाता है कि ये सारी घटना शिव जी के दो गण छुपकर देख रहे थे और वे भी ऋषियों का वेश धारण करके राजा के महल में पहुंच गए। जब नारद जी स्वयंवर में आए तो वे दोनों उनको सच बताने की बजाय उनके बानर रूप की प्रशंसा करने लगे, जिससे देव ऋषि की प्रसन्नता दुगनी हो गई। कहा जाता है कि विष्णु जी भी मानव रूप धारण कर उस स्वयंवर में उपस्थित थे। विषम मोहिनी ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी थी। ये देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए थे। विषम मोहिनी के विवाह के बाद दोनों गण नारद जी के रूप का उपहास उड़ाने लगे, जिसके पश्चात नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा तो क्रोध से उबल पड़े। नारद जी को विष्णु जी पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया
कि जिस प्रकार मानव रूप में उन्होंने विषम मोहिनी को प्राप्त कर उन्हें स्त्री वियोग सहने पर मजबूर किया है, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर वो मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और उन्हें भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। बाद में विष्णु जी ने प्रभु श्री राम का अवतार लिया था और सीता जी से उन्हें अलग होना पड़ा था। इतना ही नहीं, नारद जी ने उन दोनों गणों को भी श्राप दिया था कि वे राक्षस हो जाएं। जब वे दोनों क्षमा मांगने लगे तो देव ऋषि ने उनसे कहा कि वे दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान और तेजस्वान राक्षस बनेंगे और पूरे संसार पर राज करेंगे। तब विष्णु जी के रूप में श्री राम उनका वध करेंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये थी माता सीता के राम जी से वियोग की कथा। इसी तरह की और रोचक ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।